आस्था का संगम। जी आज एकादशी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज ही मकर संक्रांति भी मना रहे हैं और यह मौका बहुत खास है। इस पावन मौके पर आस्थावान पवित्र स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं प्रभु का। विशेष पूजा पाठ किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर अलग अलग धार्मिक नगरी में पवित्र स्नान की भीड़ दिख रही है और इन 4 तस्वीरों में आप वो देख भी सकते हैं। ये देश के 4 प्रमुख धर्म नगरी की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों की आस्था दिखाई दे रही है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने ईष्ट को प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और स्नान करते हुए देश के कल्याण की कामना भी कर रहे हैं। तो आज पावन एकादशी है और साथ ही देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति भी मनाई जा रही है। अब ये पावन अवसर है और इस खास मौके पर प्रयागराज में संगम तट पर आप देख रहे हैं बहुत भारी भीड़ है। श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से संगम तट पर पवित्र स्नान का सिलसिला जारी और अब तक यह बताया जा रहा है कि 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। कल कल बहती गंगा में पवित्र डुबकी लगाई जा रही है। संगम तट पर श्रद्धालु मंगल गीत गा रहे हैं। वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। झूम रहे हैं, गा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। महाकुंभ के बाद एक बार फिर तीर्थ नगरी प्रयागराज में प्रभु नाम की गूंज है। अपार श्रद्धा भक्तों को गंगा तट पर खींच लाई है। आज पावन षटतिला एकादशी है। इसका काफी धार्मिक महत्व है। लोगों की आस्था भी अगाध है। ऐसी मान्यता है कि षटतिला एकादशी पर पूजा करने और पवित्र स्नान से तमाम मनोकामना पूरी होती है। वही श्रद्धा, वही विश्वास संगम नगरी में दिख रहा है। सुबह से श्रद्धालु लगातार संगम तट पर पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ के साथ पवित्र डुबकी लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। आज तो दोगुना पुण्य प्राप्त हुआ है क्योंकि एकादशी भी है, भगवान विष्णु की पूजा भी की है और सूर्य भगवान की पूजा भी की है। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज ही के दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। दोपहर 3:07 पे मकर स्नान एक बार फिर करा जाएगा। इसको मकरे अर्क कहा जाता है, यानी कि जैसे ही भगवान सूर्य शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तड़के पवित्र स्नान का सिलसिला शुरू हुआ। तब से सुबह 11 बजे तक करीब 35 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और अब भी ये भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही। प्रयागराज के संगम तट पर चल रहा माघ मेला की तस्वीरें विहंगम है। ये आस्था और अटूट विश्वास की दिव्य झलक है। नजरें जहां तक जा पा रही हैं, वहां तक सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। एक बार फिर माघ मेले में भीड़ बढ़ने लगी है। महाकुंभ के नजारों की याद एक बार फिर ताजा होने लगी है। हम संगम नोस की तरफ जा रहे हैं और आप देखें किस तरीके से श्रद्धालुओं का वो सैलाब उमड़ रहा है। पावन संगम, पावन त्रिवेणी में स्नान के लिए अलग अलग जगह से, दूर दूर से आए श्रद्धालु संगम नोस की तरफ अग्रसर हैं और हाथ दिखाकर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। हर ओर आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। संगम नोस की तरफ की ये तस्वीरें कैमरामैन संजय आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा है। संगम तट पर आयोजित माघ मेला विश्व प्रसिद्ध धार्मिक मेलों में से एक है। इसका शुभारंभ पौष महीने की पूर्णिमा तिथि से होता है और महाशिवरात्रि तक यहाँ श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाते हैं। इस दौरान पौष पूर्णिमा, एकादशी और मकर संक्रांति जैसे मौके पर अलग ही नजारा होता है। माघ मेले का सिलसिला लगातार जारी है। आज मकर संक्रांति का पावन और प्रमुख पर्व है और इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि आज के दिन स्नान करने से, दान करने से साल भर का पुण्य मिलता है और आज इस माघ महीने में किया गया दान पुण्य का फल वर्ष भर मिलता है। तस्वीरें आप देखिए, श्रद्धालुओं का सैलाब, श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और आध्यात्म आप देखिए
ये पूरी कड़ाके की सर्दी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। समय के साथ इस मेले पर श्रद्धालुओं का विश्वास बढ़ा है। साल दर साल पवित्र डुबकी के लिए आने वालों की भीड़ भी बढ़ी है। माना जा रहा है कि 15 जनवरी को यहाँ और ज्यादा भीड़ बढ़ सकती है। शुभम के साथ समर श्रीवास्तव, संगम प्रयागराज, आज तक। तो संगम तट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी और ये बढ़ता जा रहा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक के संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। मकर संक्रांति महज कुछ घंटे दूर है, लेकिन उससे पहले लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी प्रयाग पहुंच चुके हैं और इस तीर्थ राज में पहुंचकर वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से अभी तक 15 लाख के ऊपर लोगों ने पावन स्नान लिया है, लेकिन आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु संगम नोस के इर्द गिर्द पहुंचे हैं, उस स्थान पर जहां गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का रूप लेती हैं और वहां ये भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। आपको तमाम जगह पर पुलिसकर्मी भी नजर आएंगे जो घोड़ों पर तैनात हैं। सामने की तरफ दिखाएं अगर तो आपको तमाम जो भीड़ कहते हैं ना क्राउड मैनेजमेंट, वो करते हुए तमाम पुलिसकर्मी आपको घोड़ों पर नजर आएंगे। यहाँ पर किसी गाड़ी का जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पुलिसकर्मी घोड़ों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे भीड़ जो है वो काबू में रहे। जिस ओर आपकी नजर जाएगी, इधर का भी क्षेत्र अगर आपको दिखाएं तो मेरे पीछे का जो क्षेत्र है वहां भी आपको तमाम संख्या में लोग यहाँ दिखाई पड़ेंगे और भारी संख्या में आए लोग यहाँ पर देखिए किस तीव्रता के साथ घाट की तरफ ये बढ़ रहे हैं, ये अग्रसर हैं, जो बताने के लिए काफी है कि माहौल इस वक्त माघ मेले का क्या है। कुछ महाकुंभ जैसी तस्वीर ही यहाँ मकर संक्रांति के कुछ घंटों पहले देखने को मिल रही है। शुभ मुहूर्त में कुछ ही समय शेष है और उससे पहले इस तरह की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त आस्था का जो सैलाब है वो प्रयागराज में, तीर्थ नगरी प्रयाग में साफ देखा जा रहा है और पुलिस की मंत्रणा भी बीच बीच में चल रही है, लेकिन जो तस्वीरें उधर की दिखाई पड़ रही हैं वो बताने के लिए काफी है कि इस वक्त यहाँ का माहौल किस तरीके का है और इस माहौल में इस वक्त क्या तैयारियां हैं और कुल मिलाकर चंद घंटों बाद मकर संक्रांति को लेकर क्या उम्मीदें इस बार माघ मेला प्रशासन से जताई जा रही हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। आपको याद होगा 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया था। अब उस महा आयोजन में बहुत से रिकॉर्ड बने थे और अब उसी संगम तट पर माघ मेला अपार भीड़ की गवाही दे रहा है। और इस मेले की शुरुआत 3 जनवरी को हुई थी और अब तक कई लाख श्रद्धालु यहां पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। पिछले साल मकर संक्रांति पर करीब 29 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और इस बार यह संख्या 3 गुनी हो सकती है। अब भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के बहुत भारी इंतजाम भी किए गए हैं। संगम तट की सुबह पावन है, मनमोहक है, दोपहर भी अद्भुत और विहंगम है, तो गंगा तट पर शाम भी दिव्य और अनूठी है। यहाँ कण कण भक्ति में डूबा है, हर लम्हा गंगा की लहरों को नमन कर रहा है। माघ मेले में पहुंच रहे श्रद्धालु भाव विभोर हैं। महाकुंभ की तरह ये माघ मेला भी उन्हें प्रयागराज बुला रहा है। इस मेले में कई खास मौके हैं जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तय है। इनमें 6 प्रमुख स्नान हैं। पहला प्रमुख स्नान 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर था, जिसमें करीब 31 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। दूसरा अहम स्नान मकर संक्रांति पर होता है। आज मकर संक्रांति मनाने वाले लाखों लोग पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर 1 करोड़ लोगों की भीड़ संगम तट तक पहुंच सकती है। तीसरा प्रमुख स्नान मौनी अमावस्या पर होता है। चौथा मौका बसंत पंचमी का है। 5वां अहम स्नान माघी पूर्णिमा के मौके पर होता है और माघ मेले के अंतिम और छठे मुख्य स्नान महाशिवरात्रि पर भी
भारी भीड़ उमड़ती है। यानी अभी महाशिवरात्रि में 1 महीना बाकी है, तब तक पावन डुबकी का ये सिलसिला चलता रहेगा। लिहाजा प्रशासन की तैयारी पूरी है, क्राउड मैनेजमेंट पर जोर है, साफ सफाई के खास इंतजाम किए गए हैं, आवाजाही की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। लाखों गाड़ियों के लिए 42 अस्थायी पार्किंग बनाई गई हैं। बाइक टैक्सी सर्विस और गोल्फ कार्ट के भी इंतजाम हैं, ताकि राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। सुरक्षा के नजरिए से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बार माघ मेले के लिए 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। लगातार टीमें सर्विलांस कर रही हैं और डेटा का एनालिसिस भी किया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में 17 पुलिस स्टेशन जोन बनाए गए हैं। वाटर पुलिस और कंट्रोल रूम के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। संगम नोज पर सबसे ज्यादा भीड़ दिख रही है। इसे देखते हुए घुड़सवार पुलिस गश्त में जुटे हैं। आनंद राज के साथ समर श्रीवास्तव, संगम, प्रयागराज, आज तक। अब देखिए मेले से क्या तैयारियां दिख रही हैं, ये तो आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देख ली, लेकिन संगम नोज जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, वहां से किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये लोगों की भीड़ है, आस्था का सैलाब है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब आपको जल में एसडीआरएफ की देखिए एक तो एकादशी और ऊपर से मकर संक्रांति का अद्भुत सहयोग, तो हर एक वो रिपोर्ट आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ सके क्या व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं, लोगों की भीड़ को देखते हुए क्या खास इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और जो लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचे वो सुगमता के साथ पवित्र स्नान कर सके। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं संगम नोज से एक रिपोर्ट खास। स्नान तो है, सुरक्षा के जुड़े चैलेंजेस भी हैं। हमारे साथ एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं जिन्हें यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। अपना नाम बताएं, परिचय दें और बताएं कि किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी इस बार की है सुरक्षा को लेकर। गुड इवनिंग सर, मैं इंस्पेक्टर अनिल कुमार एसडीआरएफ बीतल कंपनी एक टीम लेके विस्थापित हुआ हूँ और यहाँ पे हमारे एसी साहब और 4 पीसी और खुद में और 4 कांस्टेबल है हमारे साथ। और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, अगर कोई या फिर एक घटना होती है तो हम अपना एक लाइफ बॉय और रिंग और जो लेके चलते हैं। अगर कोई घटना हो जाती है तो पहले हम अपना लाइव देते हैं, अगर वो नहीं पकड़ पाता है फिर लाइफ जैकेट, यस यस। और उसके बाद अगर नहीं होता तो हमारे गोताखोर तुरंत वहां से उसको जाएंगे और उठाए ले जाएंगे और रिसीव। तो लगभग कितने टीम्स आपके यहाँ पर हैं इस वक्त? मेरी एक टीम यहाँ पे है और 4-5 बोटें हमारे यहाँ पे लगी हुई है सुरक्षा के लिए। सर एक पावन पर्व है, मौका भी मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत सुधारा हमें और ऐसा हमें मौका मिला कि हम गंगा और यमुना के संगम माघ मेला में इतना अच्छा ड्यूटी करने को हमको कोई केस हुआ इस तरह का जो आप लोगों ने रोका हो, बचाया हो किसी को इस तरफ? अभी तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ है यहाँ पे, सब कुछ अच्छा चल रहा है माघ मेला में। बहुत तैयारी हमारी बहुत अच्छे से है। बिल्कुल तैयारी पूरी है एसडीआरएफ की कि कोई अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि पानी की गहराई आप अगर देखेंगे यहाँ पे कैमरा संजय दिखाएंगे तो काफी ज्यादा है। हाँ सर, 25 फीट तक यमुना है। कम से कम यहाँ बताया जा रहा है कि 60 से 70 फीट पानी अभी यमुना के अंदर। यमुना तो आपने प्रयागराज में आयोजित माघ मेले की तस्वीरें देखी, आपने देखा कि कैसे आज एकादशी के मौके पर वहां भारी भीड़ है। जिन धार्मिक नगरी से गंगा गुजरती है उन सभी स्थानों पर आज सुबह से श्रद्धालुओं की अपार भीड़ भी देखी गई है।
मकर संक्रांति का पर्व है, उत्सव शुरू हो चुका है। आज से ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसके साथ सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भी हो रहे हैं। सनातन संस्कृति में इस तिथि की काफी अहमियत है। श्रद्धालुओं के लिए ये पुण्य कमाने का दिन है। पावन डुबकी काफी फलदायी है। तभी तो प्रयागराज के साथ साथ अन्य धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालु भक्ति और वंदन में जुटे हुए हैं। हरिद्वार से आई ये तस्वीरें देखिए। भीषण ठंड, शीतलहर और कोहरे के बीच सुबह से ही श्रद्धालु डुबकी लगाते दिखे। एकादशी और मकर संक्रांति का खास संयोग होने की वजह से ये भीड़ बेहिसाब है। हाँ जी, हम भी मकर संक्रांति के नहाने आए हैं जी। यहाँ पे स्नान किया हमने सुबह 6 बजे और बहुत अच्छा लगा। फैमिली साथ है, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। जो हमें बहुत अच्छा मौका मिला यहाँ स्नान करने का और यहाँ का व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है और बाकी साफ सफाई भी अच्छा है। सब व्यवस्था सब एकदम ओके है सर यहाँ का। और बाकी हर हर गंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु इस बार हरिद्वार पहुंचे हैं। पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। एकादशी और मकर संक्रांति के खास मौके पर आस्था और अटूट विश्वास का अनूठा पर्व वाराणसी में भी मनाया जा रहा है। आज भी काशी के 84 घाटों पर लाखों श्रद्धालु गंगा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। इस पर्व को मनाने के लिए और आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी के 84 घाटों पर उमड़ पड़े हैं। और देख सकते हैं इस समय वाराणसी के इस दशाश्वमेध घाट पर हम मौजूद हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि आज रात्रि 9:35 के बाद धनु राशि से मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे और उत्तरायण की ओर होंगे। लेकिन आज 14 जनवरी यानी तिथि अनुसार भी तमाम आस्थावान श्रद्धालु इस गंगा घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर, साथ ही तमाम घाटों पर उमड़े हैं। पश्चिम बंगाल का गंगा सागर भी उन तीर्थ स्थानों में से एक है जहां पावन डुबकी की अहमियत बेहद ज्यादा है। मकर संक्रांति के मौके पर यहां भव्य आयोजन होता है। आज से शुरू हुए गंगा सागर मेले की अद्भुत छटा कल तक दिखेगी और 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाएंगे। यहाँ हर साल आस्था का सैलाब उमड़ता है। ये प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होती है। हालात को देखते हुए इस बार 1200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। गंगा सागर से प्रसेनजीत साहा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक।